हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आरआरबी जेई और यूपीपीएससी एई का प्री आरआरबी जेई मेंस एक साथ होने वाले हैं। एक 20 अप्रैल को, एक 22 अप्रैल को है। जिन्होंने अपने जोन से फॉर्म भरा होगा उनके लिए तो बढ़िया है। बाकी जिन्होंने दूसरे जोन से फॉर्म भरा है आरआरबी जेई में, उनका मेंस का एग्जाम डेट सामने है, वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं। अभी जो मेरा यूपीपीएससी एई का ग्रुप है, मतलब असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए स्पेशल जो ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, उसमें मैंने पोल करवाया था। तो उसमें 66% लोगों ने कहा है कि सर पोस्टपोन होना चाहिए, और 33% लोगों ने कहा है कि सर पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, एग्जाम हो जाना चाहिए। तो मैंने एक दो लोगों से जो दोस्त के कैटेगरी में आते हैं उनसे मैंने पूछा कि आप क्यों चाहते हो कि एग्ज़ाम हो जाए, जबकि अदर लोगों ने वोट किया है कि एग्ज़ाम ना हो। तो उनका कहना यह है कि ऐसा है गुप्ता जी, बहुत पढ़ चुका है यूपीपीएससी एई का प्री का सिलेबस, उसमें इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ रहा है जो मैंने आज तक टच नहीं किया है। तो जितनी जल्दी ये मुसीबत निकल जाए उतना ज़्यादा बेटर होगा। हम मेन स्ट्रीम में आज आ पाएंगे, सिविल इंजीनियरिंग अपना पढ़ पाएंगे और उसके लिए मेहनत कर पाएंगे। तो जितनी जल्दी हो सके वो निकल जाए। मुझे भी लगा यार सही बात है, आदमी कितना एप्टीट्यूड पढ़ेगा, पागल हो चुका जाएगा एप्टीट्यूड पढ़ते पढ़ते। फिर आते हैं कि 66% लोग जिन्होंने कहा है कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। उसमें दो कैटेगरी के लोग हैं। पहली कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जिन्होंने लेट से तैयारी की है, जिन्होंने एग्जाम में ध्यान नहीं दिया है, या वो घबरा रहे थे तो उनको लग रहा है कि थोड़ा सा और वक्त मिल जाए तो मेरे लिए बढ़िया होगा। तो ऐसे स्टूडेंट भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। दूसरी कैटेगरी जो जेन्युइन रीज़न है, जिसके आधार पर एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए, अगर मेरी बात मानी जाए तो एग्ज़ाम पोस्टपोन करना चाहिए। ऐसे लोग जो आरआरबी जेई प्री निकाल चुके हैं और मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि उनका मेंस का एग्ज़ाम 22 तारीख को लगा हुआ है और इसका सिलेबस उसका सिलेबस दोनों सिलेबस बिल्कुल अलग अलग है। और जो लोग चाहते हैं कि आरआर पोस्टपोन ना हो, वो उनको ये भी फायदा मिल रहा है कि जो अच्छे पढ़ने वाले लड़के हैं वो आरआरबी जेई मेंस में लगे हुए हैं। तो पोस्टपोन हो जाएगा तो कंपटीशन फिर से बढ़ जाएगा। अभी उनको नौकरी चाहिए तो इसलिए मेंस देने जाएंगे, यूपीपीएससी एई का प्री देने नहीं आएंगे। बट ये फेयर नहीं होगा। एग्जाम सिटी आ जाने दीजिए, तो क्लियर हो जाएगा, उसके थ्रू एप्लीकेशन लिख के दिया जाएगा। तो चांसेस हैं कि ये एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि आरआरबी जेई में बीटेक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फार्म भरता है और यूपी है, तो यूपी से बहुत सारे स्टूडेंट ने फार्म भरा हुआ है और फिर उन्होंने निकाला हुआ है। तो तीन कैटेगरी के लोग हैं, ऐसे लोग जो चाहते हैं एग्जाम पोस्टपोन ना हो, जल्दी एग्जाम हो जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि कंपटीशन कम रहे, क्योंकि पढ़ने वाले लड़के आरआरबी जेई प्री निकाल के मेंस की तैयारी में जुटे हुए हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग जिन्होंने सिलेबस ही पूरा नहीं किया है, जिनका सिलेबस कभी ज़िंदगी में पूरा भी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि डेट आपको पहले से पता थी तो अब तक तैयारी कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी। और तीसरी कैटेगरी जिनका आरआरबी जेई मेंस का पेपर है, वो जेन्युइन रीज़न है, क्योंकि आरआरबी जेई मेंस का सिलेबस अलग है, यूपीपीएससी एई प्री का सिलेबस अलग है, दोनों चीज़ें अलग अलग रहने वाली हैं। तो होपफुली मैं यही विश करूँगा कि थोड़ा सा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, 10 दिन 15 दिन का गैप आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाए। लेकिन जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको गैप मिलेगा, फिर उसके बाद ये और आगे प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा, फिर मेंस आगे बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। चलिए छोड़िए, आते हैं वो थोड़ा डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम देखिए आयोग क्या निर्णय करता है। इस वीडियो में हम यूथ पब्लिकेशन की तरफ से जो ये यूपीपीएससी एई 11 पेपर्स का प्रैक्टिस सेट आया है उसके बारे में बताएंगे। आपको ये पैकेट मिलेगा, इसकी जो प्रिंट प्राइस है वो 495 रुपीज़ का पैकेज है। आपको यूथ पब्लिकेशन की वेबसाइट या इन मेरे थ्रू ये आप एड्रेस भिजवा के ये बुकलेट आप मंगा सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ रहने वाली है आपकी ये, इसमें यूपीपीएससी एई का जो सिलेबस है एप्टीट्यूड का वो मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट की जानकारी है और एग्जाम पैटर्न जो लिखा हुआ है वो आपको मिलने वाला है। पीछे इसमें कुछ नहीं रहने वाला, पीछे प्लेन रहेगा। तो पूरी जानकारी इसमें आपको मिलने वाली है, ये अपने टेबल के सामने रख सकते हैं 20 अप्रैल तक। साथ ही साथ आपको ओएमआर सीट मिलने वाली है। यहाँ पे आपको 11 ओएमआर सीट मिलेगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड कलर की सीट रहने वाली है। आप यहाँ पे देख लीजिए, रेड कलर की ये सीट रहेगी, 11 ओएमआर सीट है। साथ ही साथ 11 सेट के पेपर मिलने वाले हैं। टोटल 11 पेपर रहने वाले हैं। मैं 11 पेपर हाथ में लेकर दिखा दे रहा हूँ आपको। ये टोटल 11 पेपर है, ठीक है। और मैं एक पेपर आपको बता दे रहा हूँ किस पर रहने वाला है। यहाँ पे रहेगा सीरीज ए, टाइम 2 घंटे, यहाँ पे रोल नंबर आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहने वाले हैं। 12 पेजेस की एक पूरा पेपर बनाया गया जो आपका सिलेबस रहने वाला है। यहाँ से आपका शुरू होता है पहले इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड
वो आपको यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल रहा है। इसके सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चन यहाँ पे आपको 25 मिल जाएंगे और 25 क्वेश्चन आपको जनरल हिंदी के मिलने वाले हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। OMR में भी आपको यहाँ पे 150 ऑप्शन चूज करने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये पेपर लेना, एक OMR लेनी है और टाइम अपना खुद शेड्यूल करिएगा, सेल्फ करिएगा, इसको अटेम्प्ट करिएगा। इसी प्रकार के 11 पेपर्स आपको दिए जाएंगे। अब आता है इसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा। तो इसका सोल्यूशन एक साथ आपको दिया गया है। ये सेट 1 का आंसर की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट प्रैक्टिस 1 का आंसर की और उसके सोल्यूशन, सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन यहाँ पे विथ डिटेल आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएंगे। कोई स्टूडेंट कहेगा अगर हिंदी लैंग्वेज में, नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिलने वाले हैं विथ डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे आपको अवेलेबल रहने वाला है। और ये टोटल जो रहने वाली है वो 128 पेज, यानी 11 पेपर का सोल्यूशन आपको 128 पेज में मिलने वाला है। ये पेपर आपको रहेगा 12 पेजेस में रहने वाला है। तो 132 पेपर का 132 पेजेस में पेपर रहने वाले हैं आपके, 11 आपके OMR सेट रहने वाला है और एक आपको ये चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेगी। आप अगर एक सेट ले लेते हो, 3 सेट भी अगर आप लगाते हो तो ग्रुप में अगर आप परचेज कर लो और जैसे भी हो अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ये भरोसे में मत रहो कि UPPSC यही पोस्टपोन होगा। अगर पोस्टपोन हो जाता है तब भी तो ये चीज़ आपको काम देने वाली है। सिलेबस तो चेंज होने वाला नहीं है, ये पेपर आपको तभी भी काम देगा क्योंकि ऑफलाइन पेपर होंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी टाइमिंग सही से कंप्लीट रहे, उसके लिए प्रैक्टिस करिए। 11 सेट बहुत होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं। मैं तो कहता हूँ 11 मत लगाओ, 3-4 लगा लो, बहुत है। 4 में आपको पता चल जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम रहने वाली है। हाँ, जो पैटर्न अपनाया गया है, जो लेवल है, वो इसके अकॉर्डिंग ही रहने वाला है, एक अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। बाकी ओरिजिनल पेपर कैसे बनता है वो आपको पता ही होगा। ये सारे पेपर्स आपको सीरीज ए के यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं और साथ में आपको OMR भी हर एक सेट के साथ एक रहेगा। यहाँ पे आप सारे डिटेल फिल करिएगा। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, रोल नंबर फिल करने में गलती कर देते हैं यार, कॉपी नंबर, सेट नंबर कुछ भी गलत हो सकता है। उसके लिए प्रैक्टिस थोड़ा सा करके जाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को हमने रोते हुए भी देखा है कि सर सब कुछ तो ठीक था, मेरा पेपर अच्छा गया था, बट मैं रोल नंबर में मैंने मिस्टेक कर दी थी, फिल करने में मैं थोड़ा सा चूक गया था या मैंने गलती कर दी थी। तो ये चीज़ ना करिएगा, ये चीज़ फिल कर लीजिएगा क्योंकि 5 साल में एक पंचवर्षीय योजना है असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी। अब JEE भी तो पंचवर्षीय ही है और AE भी पंचवर्षीय हो चुकी है। SSC JEE छोड़ ले और RRB JEE भी पंचवर्षीय हो चुके। तो 5 वर्ष में एक बार मौका मिलता है। चुनाव की तरह आप इलेक्शन एक बार लड़िए, चुने गए तो नेता बन जाएंगे, नहीं तो जनता आप तो हैं ही। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई बुक रिव्यू, नई चीज़ें, नए कॉन्सेप्ट और नए टॉपिक के साथ। कमेंट बॉक्स में स्वागत रहेगा, उसमें आप पोस्टपोन संबंधी चीज़ें लिख सकते हैं कि आप किस पक्ष में है, होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो उसके पीछे क्या रीज़न रहने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज।